सुप्रभात। धनबाद पब्लिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए कहानी कहने और सुनने के महत्व से सबको अवगत कराना चाहता है। कहानी कहना और सुनना एक ऐसा कौशल है जिसमें विद्यार्थियों में सामाजिकता, नैतिकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, एकाग्रता जैसे अनेक गुण विकसित होते हैं। अतः मैं कर्तव्य भारद्वाज कक्षा तृतीय का छात्र आपके सामने एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक राजा अपने मंत्री के साथ आखेट पर निकले। वन में हिरण को देख राजा ने तीर प्रथंचिया पर चढ़ाया ही था कि जंगल में से एक सुअर आया और उन्हें धक्का देकर भागा। इस आघात के कारण तीर की नोक से उनकी उंगली कट गई। रक्त बहने लगा और वह व्याकुल हो उठे। मंत्री की ओर देखने पर मंत्री ने बोला, राजन, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा पीड़ा में ही थे। मंत्री की बात सुन क्रोध से भर उठे। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि वह इसी समय उनका साथ छोड़कर एक अन्य रास्ता पकड़ ले। मंत्री ने आदेश को स्वीकार किया और भिन्न दिशा में निकल पड़े। इधर राजा थोड़े ही दूर बढ़े थे कि उन्हें नरभक्षियों ने घेर लिया। वह उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। राजा की बलि देने की तैयारी हो ही रही थी कि उनके पुजारी ने उनकी कटी उंगली देख ली और कहे, इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती। राजा को जीवन दान मिला और उन्हें तुरंत मंत्री की याद आई और सोचने लगे। मंत्री ने ठीक ही कहा था, मुझे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा सोचते ही वह आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें नदी किनारे मंत्री भजन करते हुए दिखे। राजा ने प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगाया और प्रश्न किया, मेरी उंगली कटी, इससे भगवान ने मेरा भला किया, लेकिन मैंने तुम्हें अपमानित करके भगाया, इससे भला तुम्हारा क्या भला हुआ? मंत्री मुस्कुराए और बोले, राजन, आप मुझे भिन्न दिशा में नहीं भेजे होते और मैं आपके साथ रहता तो नरभक्षी आपके अंग भंग के कारण आपकी बलि नहीं देते, लेकिन मेरी बलि चलनी सुनिश्चित थी। राजा को तुरंत मंत्री की बात समझ में आई। अतः इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन हमें तत्काल समझ नहीं आता। धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे आग्रह करता है कि आप भी एक कहानी को पढ़ें, उसे रिकॉर्ड करें और अपने 10 सगे संबंधियों और मित्रों को भेजें। तब तक के लिए रीड एट होम, ग्रो एट होम। धन्यवाद।